बड़ी खबर का रुख करेंगे। जोधपुर से खबर है, आयकर विभाग के द्वारा उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर सर्विस से जुड़ा मामला और लगातार विभिन्न ठिकानों पर पड़ताल की कार्रवाई चल रही है। निवास से लेकर कार्यालय के अलावा कोचिंग सेंटर पर भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बैंक खातों के अलावा रसीद बुकों के साथ कंप्यूटर के डेटा की भी जांच चल रही है और साथ ही अकाउंट संभालने वालों के अलावा कोचिंग व्यवस्थाएं में शामिल परिवार के अन्य सदस्यों से भी जानकारी ली जा रही है। जब्त किए गए हैं कुछ मोबाइल फोन्स भी। और चलिए हमारे साथ में जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़े। राजीव, आज भी लगातार जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, जिस अनियमितता का जिक्र चल रहा था, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर कल से लेकर अब तक क्या एक तो लीड मिली है राजीव, वो बताइए दर्शकों को, और लीड के अलावा अभी क्या स्टेटस है कार्रवाई का, वो उसकी भी जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से परसों रात को बनी और कल सुबह जल्दी 4:30-5 बजे टीमें अलग अलग जगह ठिकानों पे पहुंच गई थी। जोधपुर की अगर बात करें तो कम से कम 16 ठिकाने जोधपुर के, कुल मिलाकर 19 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही। कार्रवाई अभी भी जारी है। जो सोर्स हमारे बता रहे, सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो पड़ताल का कामकाज है, चाहे परिवार सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे मोबाइल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट के लिए बात कही गई है, मैसेज के माध्यम से है, या फिर कंप्यूटर के डाटाबेस है, उनको भी खंगाला गया। रसीदें ऑनलाइन जो भुगतान किया गया उसका अकाउंट जांचने के अलावा जो ऑफलाइन पेमेंट आया है, उसके अलावा जो निवेश किया गया चाहे देश में चाहे विदेश में, उसकी संभावनाएं क्या क्या है, उन सबको लेकर के लगातार पड़ताल चल रही है। 100 से अधिक जो अधिकारी और कर्मचारी की टीमें अकेले जोधपुर में अलग अलग ठिकानों पर पड़ताल कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है बड़ी कार्रवाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके द्वारा जो CSR अकाउंट के अलावा जो भी समाज सेवा को राशि समर्पित की गई, पार्टी को राशि समर्पित की है, उनके भी देखा कि वो पैसा कहाँ से आया है। और CSR अकाउंट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इतना भुगतान, इतना सारा दान दक्षिणा देना, दान जैसे वंचन को लेकर खूब जगह, तो ऐसे में आयकर विभाग यही कहना चाहता है कि, और दूसरा एक बड़ी बात ये भी सामने, किसी और कंपनी के साथ में कोई डील होने की संभावना का जिक्र हमने कल भी किया था, उसको लेकर भनक वहीं से आयकर विभाग को लगी। इतनी बड़ी डील हो रही है तो क्या वाकई इतनी वैल्यू है या नहीं है, क्या इतनी बड़ी वैल्यू जब लगाई गई है उसका टैक्स चोरी तो नहीं किया गया। तो ऐसे में कुछ तथ्य इनकम टैक्स के हाथ लगे, तो उनकी पुष्टि करने के बाद जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, तो निश्चित रूप से बिना इनपुट के आयकर विभाग ऐसी कार्रवाई करता नहीं है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई आज रात तक भी चल सकती है। जिस तरह की सूचना में ठिकाने बहुत अधिक है और ऐसे में एक एक चीज को खंगालना, जो जमीन के कागजात है या जो अन्य वाहनों के कागजात है, कितने वाहन है, किसके नाम वाहन है, तो कई तरह की चीजें, कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। जी, आपने ठीक कहा राजीव, जल्दबाजी होगा कहना। लेकिन राजीव, अगर कल से लेकर अब तक की लीड की बात करें, आपने जानकारी दी, क्योंकि भले ही वो ठिकाने हो, वो घर हो, वो निवास स्थान हो, या फिर वो सेंटर्स हो, इस दौरान कल हमने उन स्टूडेंट से भी आपके जरिए बात करने की कोशिश की थी, जो कि एक तरफ तो जस्टिफिकेशन खुद के ही कोचिंग सेंटर का दे रहे थे, लेकिन आज पढ़ाई बाधित रहेगी ऐसा मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि कल बिना मैसेज के बच्चे लगातार पहुंच रहे थे, स्टूडेंट्स पहुंच रहे थे, कार्रवाई अचानक हुई। आज के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए पहले से कोई मैसेज पहुंच गया है कोचिंग सेंटर की ओर से, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई गई है अब तक? देखिए, हम उसको पढ़ते आए थे मुहावरा, उस मुहावरे को देख सकते हैं कि मतलब किसी व्यक्ति का असर जो है वो नहीं पड़ रहा है, मतलब किसी भी जून तक नहीं है कि कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सूचना देने की, न तो किसी समाचार पत्र के जरिए या नहीं किसी। लेकिन बहुत बड़ी बात देखिए कि आज के अखबारों में एक पूरा एक पेज का विज्ञापन छपा है। आप समझिए कि आज सबसे बड़ी बात यह कि उधर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है और आज समाचार पत्रों में पूरे पेज का विज्ञापन छपना एक संकेत संदेश क्या देना चाहते हैं, ये तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन कोचिंग संस्थान के 16 ठिकाने जोधपुर के, तो प्रयागराज की बात करें, इंदौर की बात करें, जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, लगातार आयकर विभाग की टीमें पड़ताल कर रही है और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक और कार्रवाई चलेगी। कल तक इसका खुलासा किया जा सकता है कि अगर गड़बड़ी हुई तो कितनी हुई, कहाँ हुई, किस रूप में हुई, आयकर चोरी हुई, नहीं हुई। देखिए, छोटे से इनपुट के आधार पर आयकर विभाग पूरी टीमें एक साथ सतर्क होती है, लेकिन बिना इनपुट के आयकर विभाग किसी पर भी हाथ नहीं डालता है। अब देखना ये होगा कि कितना बड़ा जो
इनको मछली माना जा रहा है, क्या इतनी बड़ी मछली निकलती है और जी। क्या वाकई आयकर की चोरी जितनी की है या नहीं, ये सब सवालों के जवाब मिलेंगे कार्रवाई पूरी होने के बाद। जी बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया अभी इस पूरी जानकारी के लिए।